नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अरेना ऑफ इनोवेशन में। आज हम बात करेंगे बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग और बेस्ट करियर ऑप्शंस इन सिविल इंजीनियरिंग। हम बहुत बार क्या होता है कि सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग को एडमिशन तो हमने लिया है, ग्रेजुएशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद हम कहाँ जॉब करेंगे, कौन से सेक्टर में जॉब करेंगे, कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाएगी जब आपका इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा। मेनली तीन एरियाज है सिविल इंजीनियरिंग में, तीन सेक्टर्स है जिसमें आप काम कर सकते हो। पहला सेक्टर है गवर्नमेंट, सेकंड सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर और थर्ड आप बिजनेस कर सकते हो। तो ये हम एक एक चीज़ को बड़ी आसानी से समझेंगे और आगे जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब, हम अब अगर बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब, सिविल ऐसी एक लौती स्ट्रीम है जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आप स्टेट गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हो, सेंट्रल में भी काम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आपके हिसाब से फिर वो काम कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद बहुत सारे बच्चे गेट की प्रिपरेशन करते हैं और गेट की स्कोर पे आपको बहुत सारी PSUs में जॉब मिलती है, बहुत सारी MNC कंपनीज जो होती है उसमें आपको जॉब मिलती है। तो गेट का प्रिपरेशन करना ये भी एक ऑप्शन है। उसके बाद हम बात करेंगे UPSC के थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो उसमें भी आप अच्छी पढ़ाई करके अच्छा रैंक लेके सेंट्रल गवर्नमेंट की WD में जॉब कर सकते हो। फिर आता है SSC का एग्जाम देके आप फिर जेई लेवल के जो भी पोस्ट होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट में उस पर आप काम कर सकते हो। तो फिर गेट एक ऑप्शन है। उसके बाद IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है SSC JEE का। तो SSC JEE का एग्जाम देके उसमें आप जूनियर लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की जूनियर लेवल की जो भी पोस्ट है उस पर काम कर सकते हो। तो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो। जिनको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जा सकते हो। और आगे जाके स्टेट गवर्नमेंट का बता दो अभी आपको। तो स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे स्टेट में उनका एग्जाम होता है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज MES करके एग्जाम होता है। तो आप उसका भी प्रिपरेशन करके फिर जो PWD डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें आप काम कर सकते हो। उसमें बहुत सारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती है। तो आपका फोकस अगर गवर्नमेंट जॉब है, आपका फोकस अगर सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आप अभी से इंजीनियरिंग करते समय ही गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में जानकारी हासिल करना स्टार्ट कीजिए। कि आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप गेट का इंफॉर्मेशन निकालिए, फिर PSU का इंफॉर्मेशन निकालिए, फिर IES का इंफॉर्मेशन निकालिए, फिर SSC JEE का एग्जाम के बारे में डिटेल मालूम कीजिए। तो आपको फिर आसानी होगी। जब आपका इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा तब आपको उस एग्जाम की तरफ फोकस करके फिर उस एग्जाम का स्टडी करके उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आसानी होगी। अगर आपका फोकस स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करना है तो फिर आपके स्टेट के हिसाब से कौन सा एग्जाम होता है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, उसका आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। अभी कैसा होता है कि आप ये तो ठीक है कि आपको पता चला अभी कि गवर्नमेंट में किधर कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कहाँ आप जॉब कर सकते हो, लेकिन इंजीनियरिंग करते समय आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो आगे जाके ये एग्जाम देने के लिए आपको आसानी हो। तो सबसे पहले आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो वो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। आपके इंजीनियरिंग के दौरान ही आप आपके कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि आगे जाके सब उस पे ही बेस्ट फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर स्टील स्ट्रक्चर होता है, फिर RCC होता है। ये सब डिपेंडेंट सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा, अगर आपका SOM क्लियर होगा, तो आगे जाके आपको स्टेट और या सेंट्रल के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है वो देने के लिए आसानी होगी और आपका जल्दी कवर हो जाएगा सब सिलेबस। तो थोड़ा इस सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने जो भी सब्जेक्ट बताई आपको, SOM, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, फिर RCC, स्टील स्ट्रक्चर,
ये सब पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए इंजीनियरिंग करते समय। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो अभी बात करेंगे हम प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है। अभी प्राइवेट सेक्टर में काम करना होता है तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो फिर आपको इंजीनियरिंग के बाद आप एमबीए के लिए जा सकते हो। एमबीए के लिए अगर जाना है आपको तो निकमार करके एक इंस्टीट्यूट है, NICMAR निकमार, तो उनका पुणे और हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है। उनका एंट्रेंस देके फिर वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट पे आप एमबीए कर सकते हो, और फिर वहाँ से आपको प्राइवेट कंपनीज में स्कोप ओपन हो जाता है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करो। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज में जॉब करना है, अगर इंजीनियरिंग के बेसिस पे ही आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब करना है, तो फिर आपके प्लेसमेंट्स आते हैं कॉलेज के। तो उस प्लेसमेंट को आपको जब फेस करना होता है तो मेनली वो भी इसी सब्जेक्ट, जो करंट इंडस्ट्री में कौन से सब्जेक्ट या सिविल प्राइवेट इंडस्ट्री किस पे काम करती है, तो इसी पे काम करती है। हाई राइज बिल्डिंग होता है, ब्रिजेस पे काम करती है कंपनीज, फिर रोड्स पे काम करती है। तो आपको वो सब्जेक्ट है तो उस पे काम करना होगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करना होगा तो भी आपको फिर डिजाइन में, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर डिजाइन में काम करना चाहते हो तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर सॉम होगा, ये सब सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जीक्यूशन में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में कोई प्राइवेट कंपनी में आप एग्जीक्यूशन में काम करते हो, तो भी आपको ये स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी, फिर सॉम, ये सब्जेक्ट का बेसिक, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, इस सब का नॉलेज लगेगा। इसीलिए आप इन सब्जेक्ट पे, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करना होगा तो इन सब्जेक्ट पे ध्यान देके फिर आगे चलो, क्योंकि प्राइवेट में जब काम करते समय आपको फिर ये बेसिक्स जब आपका क्लियर होगा तो वहां पे काम करना आसान होगा। एक तो एमबीए करो, एमबीए के बाद फिर आपको बहुत प्लेसमेंट्स होता है आपका, उसमें आप जाके फिर अच्छी जॉब ले सकते हो, या फिर इंजीनियरिंग के बाद एक्सपीरियंस ले लो, कहीं पे इंटर्नशिप करो, कहीं पे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो। फिर ये सब जो सब्जेक्ट मैंने बताया उसका थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करके रखो, और फिर अच्छी कंपनीज में डिजाइन में जॉब कर सकते हो, हाई राइज बिल्डिंग में जॉब कर सकते हैं। डिजाइन में अभी हाई राइज बिल्डिंग का जो टॉपिक है उस पर बहुत सारी कंपनीज में रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें अर्थक्वेक का नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का हो गया। अभी बात करेंगे बिजनेस के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा स्ट्रीम है, इसमें बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, अगर आप एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस लेते हो, डिजाइन का एक्सपीरियंस लेते हो प्राइवेट सेक्टर का, और फिर आप आपका खुद का लाइसेंस निकालते हो, आपका खुद का रजिस्ट्रेशन करते हो, तो पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आप टेंडर भर सकते हो। फिर बेसिक टेंडर का नॉलेज ले लो, ई टेंडरिंग कैसा होता है, टेंडर कैसे अपलोड करना होता है, टेंडर कैसे ओपन करना होता है, ये छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में 4-5 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, और ये फिर आप बिजनेस कर सकते हो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आप शुरुआत कर सकते हो। आपके मतलब बिजनेस करना होगा तो आप किसी हाउस के प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर उसमें भी बिजनेस में कैसा है, 2 टाइप के बिजनेस आप कर सकते हो। ऐसा एक गवर्नमेंट टेंडर भर के फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हो, या फिर प्राइवेट बिल्डिंग का काम करने के लिए ऐसे आर्किटेक्चरल कुछ आपका डेवलप होगा। अगर वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में आपका अगर नॉलेज अच्छा होगा या आपको इंटरेस्ट होगा, तो आप फिर 3D बिल्डिंग प्लान्स बना सकते हो, 3D बना सकते हो, फिर उसका बंगलोज के काम कर सकते हो। तो एक तो बंगलोज के छोटे छोटे बंगलोज के काम लेके फिर उसका एग्जीक्यूशन से कंप्लीशन तक आप ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आगे मूव हो सकते हो, या फिर गवर्नमेंट टेंडर लेके फिर एज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आप काम कर सकते हो। तो ये बहुत सारी स्ट्रीम्स है जिसमें आप सिविल इंजीनियरिंग में काम कर सकते हो। अगर आपको किसी में डाउट होगा तो कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हर चीज़ का सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आपके जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको शेयर करो। और मैंने एक लास्ट ईयर के लोगों को जो लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट करना होता है सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को, तो उनके लिए एक वीडियो बना है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इन सिविल इंजीनियरिंग, या गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट कैसे
लेना चाहिए तो वो भी जाके ज़रूर देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है। और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जाते जाते आप सबको एक ही बात बताता हूँ, इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। तो मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो वो एकदम बेसिक से पढ़ो, अपने कंसेप्ट क्लियर करके लो और फिर आगे चलो, इसका आपको आपके करियर में बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच गाइज।